आज की चर्चा में एक छोटी सी कहानी से शुरू करना चाहूँगा। जापान की घटना है। 3 युवक सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक को निकले थे जंगल के रास्ते पर। उन्होंने देखा कि एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर एक जैन साधु खड़ा हुआ है, चुपचाप शांत मौन। इन तीनों मित्रों में आपस में चर्चा होने लगी। एक ने कहा कि ये साधु सुबह सुबह लगता है कि किसी का इंतजार कर रहा है, इसके संगी साथी मित्र पीछे छूट गए, जैसे हम लोग घूमने निकले हैं यह भी घूमने निकला होगा, तो अपने संगी साथियों की प्रतीक्षा कर रहा है। दूसरा युवक बोला कि तुम्हारी बात ठीक नहीं लगती, क्योंकि जो आदमी किसी की प्रतीक्षा करता है वो मुड़ के देखता पीछे, ये तो सामने देख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके आश्रम के मठ के कोई जानवर, गाय भैंस वगैरह शाम को जंगल में खो गए हैं, ये उनको खोज रहा है, ऊपर से खड़े होकर वो देख रहा है। तीसरा युवक बोला कि तुम्हारी बात भी मुझे ठीक नहीं लगती। जो व्यक्ति कुछ खोजबीन करता है वो यहाँ वहाँ आता जाता, ये तो एक जगह खड़ा है, कितनी देर से हम देख रहे हैं, हिलता डुलता भी नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है ब्रह्म मुहूर्त के सुंदर क्षण में भगवान से कुछ प्रार्थना कर रहा होगा। साधु है, प्रार्थना कर रहा होगा। उन तीनों युवकों में आपस में बहस हो गई। ऐसा कोई मौका हो बहस करने का और हम बहस ना करें, ये हो नहीं सकता। जहां मौका नहीं होते वहां भी हम करते हैं। अब इन तीनों को क्या लेना देना वो क्या कर रहा है, लेकिन भारी बहस हो गई। अंततः उन्होंने तय किया कि चलो हम घूमने तो निकले ही हैं, इस पहाड़ी पर चढ़ते हैं, उसके पास पहुंचते हैं और उसी से पूछते हैं कि वो क्या कर रहा है। हर एक को ख्याल था कि मेरी बात सही निकलेगी, बाकी के 2 गलत हैं। ये हमारे अहंकार की सामान्य टेंडेंसी, बस मैं सही हूं, बाकी सारी दुनिया गलत है। पहुंचे तीनों उसके पास। पहले युवक ने निवेदन किया कि महाराज क्षमा कीजिएगा, आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हम तीनों में आपस में विवाद हो गया है। मेरा मानना है कि आपके कोई संगी साथी पीछे रह गए हैं, आप उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो आ जाए तो फिर आप आगे बढ़ें। वो सन्यासी हंसने लगा। उसने कहा कि साधु का कौन संगी कौन साथी, अकेले जग में आए, अकेले हम जीते, अकेले हमें जग से जाना। यह संग साथ सब भ्रांति है, कोई किसी का संगी साथी नहीं है, सब बिल्कुल अकेले अकेले हैं। इस सत्य को मैंने पहचान लिया, तभी तो मैं सन्यासी हुआ हूं। क्षमा कीजिए, मैं किसी की प्रतीक्षा नहीं कर रहा। दूसरा युवक तो बहुत खुश हुआ। उसने कहा तब तो पक्का है, मेरी बात सही है। ये लोग मानते ही नहीं थे। आपके कोई गाय भैंस वगैरह जंगल में खो गए, लगता है कल शाम को आप ऊपर से खड़े होकर निगरानी कर रहे हैं, उनकी खोजबीन कर रहे हैं। वो साधु फिर हंसा। उसने कहा कि ना तो मनुष्यों में मेरा कोई है, न जानवरों में मेरा कोई है। असल में मेरे भीतर मेरेपन की भावना ही नहीं है। यहां तक कि ये तन भी मेरा नहीं है, ये मन भी मेरा नहीं है। मैं कौन हूं, मैं जो समझता था पहले वो मैं ही मुझे कहीं नहीं मिला, तो मेरे का सवाल ही कहां पैदा होता है। न मेरा कोई मठ है, न मेरा कोई आश्रम है, न मेरा कोई जानवर है। वो मेरे का भाव ही गायब हो गया, मैं ही नहीं मिला। बहुत खोजा। तीसरा युवक तो बहुत ही आनंदित हो गया। उसने कहा तब तो 100% मेरी बात सही, ये लोग मानते ही नहीं थे। अब आप ही उनको बता दीजिए कि आप सुबह के इस प्यारे ब्रह्म मुहूर्त में यहां खड़े होकर भगवान से कुछ प्रार्थना कर रहे हैं। वो साधु तो बहुत जोर से हंसा, अट्टहास करके हंसा। उसने कहा कि पागल हो, ऐसा कोई भगवान कहीं नहीं है जिससे हम प्रार्थना कर सकें, जिससे हम कुछ मांग सकें। हाँ, सारे जगत में संपूर्ण अस्तित्व में एक भगवत्ता, एक दिव्यता, गॉडलीनेस व्याप्त है,
कि कोई ईश्वर जैसा कोई व्यक्ति नहीं है कहीं स्वर्ग में बैठा स्वर्ण सिंहासन पे, और हम उसकी स्तुति करें, प्रशंसा करें, तारीफ करें, उसकी खुशामद करके उसको फुसला लें, उसको अपनी बात मनवा लें, अपनी कामना पूर्ति करवा लें। ये सब बचकानी बातें छोड़ो। ऐसा कोई ईश्वर कहीं नहीं है। माफ कीजिए, मैं किसी से कोई प्रार्थना नहीं कर रहा, और अगर हो भी ईश्वर और सामने भी आके खड़ा हो जाए और कहे कि कुछ मांग लो, तो भी मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे भीतर अब मांग ही नहीं रही। क्या मांगूंगा? तो पहली चीज तो ऐसा कोई ईश्वर है नहीं। अगर हम कल्पना भी कर लें कि है, तो भी मेरे भीतर मांग नहीं, कुछ पाने की इच्छा नहीं है। जीवन की परम शांति को, परम आनंद को प्राप्त कर लिया है, परम खजाना खुल गया है, तो कोई प्रार्थना नहीं। भी तीनों युवक तो बहुत हैरान हुए, उनका हद हो गई, तो हम तीनों ही गलत हैं। अच्छा फिर आप ही बता दो, आप क्या कर रहे हो? साधु का कुछ करना जरूरी है क्या? कि हम थोड़ी देर के लिए बिना कुछ किए नहीं हो सकते? उदाहरण के लिए, जिस वृक्ष के नीचे हम खड़े हैं, ये प्राचीन वृक्ष लगता है, 200 300 400 साल पुराना होगा, बहुत बड़ा वृक्ष है। बताओ ये 400 साल से क्या कर रहा है? युवक बोले, वृक्ष क्या कर रहा है? वृक्ष बस है, न किसी की प्रतीक्षा कर रहा है, न किसी की खोजबीन कर रहा है, न किसी से प्रार्थना कर रहा है। वृक्ष बस है। उस साधुन का छोड़ो वृक्ष को, जिस चट्टान पे हम खड़े हैं पर्वत पर, ये चट्टान वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार करीब करीब 1 अरब साल पुरानी है। बताओ 1 अरब साल से चट्टान क्या कर रही है? किसी की वेट कर रही है, किसी की प्रेयर कर रही है, कि किसी की सर्च कर रही है? वो युवक कहने लगेगा कि नहीं, ये तीनों ही बातें लागू नहीं होती। चट्टान बस है, कुछ कर नहीं रही। उस साधु ने कहा कि जब चट्टान को अनुमति है, वृक्ष को अनुमति है बिना कुछ किए होने की, तो क्या तुम मुझको अलाउ नहीं करोगे थोड़ी देर के लिए बिना कुछ किए हो जाऊं? न किसी चीज का इंतजार है, न कोई खोजबीन है, तलाश है, न कोई प्रार्थना है, कुछ भी नहीं, बस हूं। वो जो जैन सन्यासी जिस तरफ इशारा कर रहा है, वह ध्यान की, दृष्टा भाव की, साक्षी भाव की अवस्था है। बस होना मात्र। वो आंतरिक सजगता, साक्षित्व हमारा स्वभाव है। कुछ देर के लिए न तन कुछ करे, न मन कुछ करे, न कोई शारीरिक क्रियाएं, न कोई मानसिक क्रियाएं, न कुछ भावनात्मक क्रियाएं, कुछ भी नहीं। क्योंकि प्रार्थना भी एक भावनात्मक क्रिया है, चिंतन मनन मानसिक क्रिया है, चलना फिरना शारीरिक क्रिया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ देर के लिए, चंद मिनट के लिए कुछ भी ना करें, वृक्ष जैसे हो जाएं, चट्टान जैसे हो जाएं? हाँ, एक फर्क रहेगा, चट्टान सचेत नहीं है, गहन मूर्छा में है। वृक्ष में संवेदनशीलता है, चैतन्यता है, लेकिन केवल दूसरों के प्रति, बाहर के प्रति। अब तो वैज्ञानिकों ने भी खोज लिया कि वृक्ष सेंसिटिव हैं, उन्हें भी सब चीजों का पता चलता है। मनुष्य में एक नई खूबी है, वो चट्टान की तरह बेहोश तो नहीं है, वृक्ष की तरह चैतन्य है, और उसके साथ एक और नई चीज जुड़ी है, वो स्वयं के होने के प्रति भी होशपूर्ण है।
यदि हम थोड़ी देर के लिए अनऑक्यूपाइड कॉन्शसनेस, अव्यस्त चैतन्य की दशा में हो जाएं, जहां हम कुछ भी नहीं कर रहे, तो हमारी वह चेतना किसको जानेगी? चेतना का मतलब होता है जानने की क्षमता, द कैपेसिटी टू नो। जब हम दूसरी चीजों को खोज रहे हैं, व्यस्त हैं, किसी काम में सोच रहे हैं, किसी भाव में डुबकी मार रहे हैं, तो हमारी चेतना व्यस्त हो गई, उसमें इन्वॉल्व हो गई। मान लो हम कुछ भी नहीं कर रहे, तब चेतना तो होगी। अब वो किस चीज के प्रति चैतन्य होगी? स्वभावतः जब बाहर का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बचा, वो किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है, बिजी नहीं है, इस अनऑक्यूपाइड स्टेट में वो स्वयं ही स्वयं को जानेगी, और तो कुछ जानने को बचा नहीं। यह जो सब्जेक्टिव अवेयरनेस है, यही साक्षी, यही ध्यान का सूत्र है।